वंदे भारत ट्रेन का डिजाइन केवल हल्का है, बल्कि इसमें एरोडायनामिक विशेषताएं भी शामिल है, जिससे यह पुरानी पटरियों पर तेजी से और सुरक्षित रूप से चल सकती है। यह इनोवेशन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम सीमाओं को कैसे पार कर सकते हैं। इस ट्रेन में 16 कोच है और यह 1128 यात्रियों को ले जाने की अद्भुत क्षमता रखती है। इसके अलावा इसकी कुल शक्ति 6000 हॉर्स पावर है, जो इसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली बनाती है। यह दर्शाता है कि हम सामर्थ्य का कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। भारतीय रेलवे का इतिहास 1837 में शुरू होता है, जब पहली बार रेलवे का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य केवल निर्माण सामग्री का परिवहन करना नहीं था, बल्कि यह देश के विकास की कहानी को भी बयां करता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हर यात्रा का एक उद्देश्य होता है। हालांकि रेलवे का विभाजन देश के बंटवारे के समय हुआ, जिससे पश्चिम और पूर्व में कई मार्ग प्रभावित हुए। यह प्रक्रिया कठिनाइयों के साथ आई, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि मुश्किल समय में अवसर भी छिपे होते हैं। भाप इंजन का उपयोग उद्योग में एक क्रांति लेकर आया, जिससे उत्पादन में वृद्धि और उत्पादों की कीमतों में कमी हुई। यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था जो हमें बताता है कि परिवर्तन किस तरह से नए युग का स्वागत कर सकता है। भारत में पहले डीजल इंजन का उपयोग WDM-2 के रूप में किया गया, जिसे मिश्रित लोड के लिए डिजाइन किया गया था। इसने पिछले इंजनों की तुलना में अधिक क्षमता प्रदान की और यह हमारी प्रगति की गाथा को दर्शाता है। डीजल हाइड्रोलिक लोकोमोटिव्स में हाइड्रोलिक सिस्टम पावर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग होता है। यह हमें यह दिखाता है कि दक्षता और शक्ति कैसे एक साथ काम कर सकते हैं, हमें प्रेरित करते हुए हर कदम पर आगे बढ़ने के लिए। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स की ऊर्जा ओवरहेड वायर या थर्ड रेल से प्राप्त होती है। यह न केवल इन्हें अधिक कुशल बनाता है, बल्कि पर्यावरण के प्रति उनकी संवेदनशीलता भी दर्शाता है। यह हमें बताता है कि प्रौद्योगिकी का सही उपयोग कैसे हमारे भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। भारत में पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WP-1 का विकास 1928 में हुआ था। इसने 50 वर्षों तक यात्री ट्रेनों की सेवा दी और यह हमारी यात्रा के सफर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह साबित करता है कि सही विचार और समर्पण से हम लंबे समय तक प्रभाव छोड़ सकते हैं। शताब्दी एक्सप्रेस, जो 1988 में शुरू हुई थी, महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। इसकी अधिकतम गति 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए ट्रैक की स्थिति पर निर्भर करती है। यह एक याद दिलाने वाला तथ्य है कि गति के साथ साथ सुरक्षा भी महत्वपूर्ण होती है। गरीब रथ एक्सप्रेस को कम कीमत पर यात्रा की सुविधा देने के लिए शुरू किया गया। हालांकि इसकी यात्रा के दौरान भीड़-भाड़ और प्रबंधन की समस्याएं देखी जाती है। यह हमें यह सिखाता है कि यात्राएं चुनौतियों के साथ आती है, लेकिन हम हमेशा समाधान पा सकते हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस का डिजाइन और तकनीक यात्री आराम और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करती है। इसने भारत की तकनीकी नवाचार क्षमता को पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रयासरत रहें और नई सीमाएं खींचें।